people, this is Ayushi Pandya and you are watching me at the VU show powered by Vinay Ujala. So आज हमारे साथ गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं. अगर आप इंस्टा से कहोगे भैया हर्ष दिखाना तो ये बोलेंगे शौर्य भी लो. ये दोनों जब साथ में मिलते हैं तो सिर्फ कंटेंट नहीं, फुल मस्ती के ठहाके भी फ्री मिलते हैं. तो दोस्तों, द वीओ शो के इस एपिसोड में हंसी मिलेगी फ्री और दोस्तों की यादों का कैशबैक मिलेगा अलग से. एक तरफ कंटेंट का किंग तो दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट का सुल्तान, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो द व्यू शो पर होगा धमाल ही धमाल. सो प्लीज वेलकम शौर्य एज लेखक साहब एंड हर्षित एज ह्यूमर हर्ष. सो कैसा लग रहा है आपको द व्यू शो पर आके? मस्त एकदम. पहली बार आया हूँ मैं तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है. हर्षित से पूछो, आप मेरे को तो मस्ती लगता है हर जगह. हाँ, मज़ा आ रहा है. अभी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं. मस्ती शुरुआत ही नहीं है अभी तो. बिल्कुल. सो आप दोनों की फ्रेंडशिप कैसे हुई? सबसे पहले तो ये बताओ, ये कॉम्बो कैसे बना हमारा? हम मिले थे कॉलेज में, और फिर कॉलेज में एक ग्रुप था सरफरोश करके, तो उसके थ्रू हम दोनों मिले थे. फिर इवेंचुअली मेरे को समझ में आया कि यार ये एक इंसान है जिसके साथ मेरा मैच बैठ रहा है और फिर हम कर सकते हैं कुछ. फिर डांस में भी उसका इंटरेस्ट था, एक्टिंग में भी इंटरेस्ट था, मेरा भी डांस, एक्टिंग, राइटिंग सब में इंटरेस्ट था. तो फिर हम ऐसे कर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए फिर. हाँ, मतलब इसी टाइप से क्या था, ये था मैकेनिकल का, मैं कंप्यूटर साइंस का. लेकिन वो रहता है ना कि वाइब मैच हो जाती है, तो फिर स्ट्रीम कोई वो नहीं रहती. तो हम लोग ऐसे ही साथ में करते करते दोनों का इंटरेस्ट में फिर साथ में घूमना फिरना चालू कर दिए, और फिर धीरे धीरे करके फिर ऐसे बॉन्डिंग बनी और फिर एक फ्रेंडशिप बनी. तो हमको 8-9 साल हो गए अभी साथ में. लोगों को लगता है अभी कंटेंट में अभी आए नहीं, हम बहुत पुराने दोस्त थे कॉलेज टाइम से साथ में. आई नो, वो बोलते ना आज के टाइम पे कि डिग्री या फिर कास्ट मिलना जरूरी नहीं है, वाइब मिलना जरूरी है. एग्जैक्टली. आप दोनों की वाइब बनी थी. अच्छा, आप लोगों ने शुरू से वीडियो बनाना ऐसा सोचा था कि या फिर सपना कुछ और था आप लोग का? स्टार्टिंग में बचपन से क्या सपना था? तो बताया. अब प्रोफेशनली तो बताएं तो ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर. एंड हम दोनों ने बीटेक किया है IPS एकेडमी से, इंदौर से. तो सपना तो क्या था, कई बार क्या होता है कि चलते चलते अपने आप राह बन जाती है कि एग्जैक्टली हमको भी नहीं पता था ना कि इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर, या किसी को भी नहीं पता होता यार एग्जैक्टली कि यार मैं तो इंजीनियर ही बनूंगा या मैं डॉक्टर ही बनूंगा. इंटरेस्ट तो बाद में पता चलता है धीरे धीरे करके. तो वैसा फिर स्टार्ट किया वीडियोस. शौर्य पुराना पहले से कर रहा था वीडियोस, मुझे चली बहुत थी. हाँ, शौर्य आज से नहीं, ये इवन जब कॉलेज में भी आया था तब ही ऑलरेडी है 15,000 फॉलोअर. तो ये तब से ही मतलब ये राइटिंग में था, इन सब चीज़ों में था, और मेरा इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, डांस में, एक्टिंग में, इन सब में. फिर धीरे धीरे करके फिर मेरी जॉब भी लग गई थी, पर हम फिर बाद में हमारी बात होती थी कि मैं आऊँगा इंदौर तो हम विल स्टार्ट दिस. तो ऐसे करके हमने चालू किया था. यस. शौर्य, आप बताइए ना कि कैसे आपने स्टार्ट किया? इवेंचुअली तो मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता था. सरकाज़म करके एक पेज था उस समय पे, तो तब के लिए 10 मिलियन बहुत बड़ी बात होती थी. उसमें मैं राइटिंग वगैरह करता था, ये सब करता था. फिर मेरे को तब से ऐसा पता नहीं था कि इतना सब आ जाएगा. एक इन्फ्लुएंसिंग भी एक चीज़ आ जाएगी, कंटेंट क्रिएशन भी एक पार्ट आ जाएगा. फिर मुझे जहाँ बैठी है मुझे तो वो करना था, मुझे जर्नलिस्ट बनना था और ये सब करना था. आ जाओ फिर कर लेते हैं. वो तो अब चिड़िया चुप गई खेत. तो मेरे को मीडिया मैनेजमेंट में जाना था. फिर पापा ने मतलब मम्मी ने इवेंचुअली बोला कि नहीं, इंजीनियरिंग करो, घर में सब डॉक्टर इंजीनियर यही है. तो मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं. और वो करते करते फिर अपने आप ही एक ओ इंदौरी करके बनना है, वो आए लाइफ में, यश सर करके आए, ये वो. तो इन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि भाई ऐसा करते ऐसे. तो मेरे को सीखने को मिल गया था काफ़ी. तो अभी जब मैं देखता हूँ ना लोगों को करते हुए और लोग बोलते हैं यार एडिट नहीं हो रहा है, मैं वो इन शॉर्ट से ही कर सकता हूँ. वो आजकल इतना तामझाम लगता है इन सब चीजों के, लेकिन हम कब से वो चीज देखते आ रहे, करते आ रहे, तो वो इन शॉर्ट पे एडिट पूरा एज इट इज कर देते हैं. तो वो बहुत इजी हो गया है सब कुछ अब. जैसे आप लोगों ने बताया कि आप लोग एक ही कॉलेज से हो, है ना? सो क्या मेमोरीज रही है? काफी सारी, कुछ ऐसी लेजेंडरी, कुछ ऐसा किया है आप लोगों ने? कुछ ऐसी मेमोरी आप लोगों की रही है? जहाँ तक याद है मेरे को, आई थिंक हमारी ही मध्य प्रदेश की एक सोलो टीम थी जिसमें आप भी शामिल थे, जिन्होंने IITs और IIM जीत के आए. मतलब कि जहाँ पर पूरे नेशन से टीम्स आती हैं कॉम्पीट करने के लिए. तो मेरे को ऐसा लगता है IIM में फर्स्ट आना, IIT में फर्स्ट आना, और नुक्कड़ में खासकर थोड़ा अंडररेटेड आर्ट फॉर्म है जो जनरली MP में नहीं लोगों ने देखा है.
तो उसमें फर्स्ट आना वो हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी कि यार IIM में जीत के आए हैं। फिर वहाँ पर अलग अलग लोगों से मिलना होता था, मुलाकातें होती थी, तो एक वो जुनून भी था सबके अंदर, हम सब लोगों के अंदर। और फिर वो जो जीत तब मिलती थी, तभी वो जुनून को एक अवार्ड मिलता था, रिवॉर्ड मिलता था। तो वो मेरे ख्याल से एक बढ़िया मूवमेंट। और बाकी हमारा जो इवेंट होता था स्वरांजलि, उसमें भी हम जब कितने ही बार हर स्वरांजलि में वी आर लीडिंग दिस थिंग। मतलब हमारा ग्रुप सरफरोश का एक हम ओवरऑल तीनों के पास ही तीन शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। 80 समथिंग सर्टिफिकेट्स होंगे, प्लस IIM, IIT, NIT ये 4 3 बार जीत चुके हैं। तो काफी सारे अचीवमेंट्स लेकर बैठे काफी हुए। बाकी But फेस ऑफ द क्राउड और ये थे पुराने चावल है। कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वायरल, जो ऐसा कोई कांड जो आप अभी वायरल हो जाए कि आप लोगों ने ऐसा कोई कांड भी किया है जो सुन के लोग बोले कि अरे बाप रे ये क्या कर डाला था? मतलब Extreme. एक्सट्रीम हमने एक बंदे को जो कि हमारे सर थे उनको उल्टा लटका के उनके अंदर आग लगा दी थी, रावण बना दिया था उनको। सो द कॉन्सेप्ट वाज बेसिकली कि वो जीते भी थे हम। उसमें क्या होता है कि कल का रावण आज का राम कैसे, कल का रावण इतना वो था कि वो आज का राम है, और आज के लोग इतने बुरे हो गए कि कल का रावण तो उनको जलाते हैं सब डॉग्स मिलके, और हमने उनको उल्टा लटकाया था पूरा की पूरा ऊपर करके। तो उसमें वो एक एक्सट्रीम था जिसमें उनका पूरा ये बॉडी ये भी जल गया था, ये भी हो गया था। तो बहुत एक्सट्रीम था वो। मतलब दैट इज काइंड ऑफ वो परफेक्शन एक्सट्रीम हो गया था वाला। लोग रोए थे सब। फांसी भी लगवाई थी एक बार, फांसी लगा दी थी। हाँ, आई नो, वो पेड़ पे। हाँ, तो वो सब एक्सट्रीम ही थी वो चीजें। अगर हम ऐसा भी नहीं कि इतनी ऊपर, बहुत ऊपर। अगर आज वायरल की बात करें तो अगर वही इतना सा शॉट अगर डाल दिया जाए ना तो वो काफी वायरल होगा ऑलरेडी। मतलब ये चीज अभी से नहीं हो रही है, वी आर ऑलरेडी डूइंग दिस सिंस लाइक 4 5 6 years बैक। और मेरे लिए तो मैं ट्रांसजेंडर बना था, वो मेरे लिए सबसे बड़ा वो था क्योंकि कोई नहीं बनने वाला था। बोले हम नहीं बनेंगे, मैं बन गया था। You and also that Lala, right? हाँ, मैं तुषार बाद में बना था। तुषार बाद में बना था। शौर कॉलेज टाइम पे बना था। मैं कॉलेज टाइम पे बना था, और उसके बाद फिर वो जो उस टाइम भी जीत गए थे फिर हम लिए। How was the experience? मतलब वो कैसा था? यार मैं तो मैस्कुलाइन अर्ज, मेरा तो एकदम अल्फा वाला सीन था कि मैं एकदम अल्फा हूँ, दाढ़ी वाड़ी रखता हूँ ये वो। और उन्होंने बोला दाढ़ी वाड़ी, मतलब नहीं, इफ आई एम ट्रांसजेंडर मेरी दाढ़ी भी रहेगी, दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, कुछ भी हो जाए। हाँ, मैं फेल भी चाहिए हमको। मैं फेल भी हो जाऊंगा तो दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, इतना है मेरे को इससे। तो उस टाइम किया था, और फिर वो डायलॉग्स लिखे कुछ और थे और वो कर कुछ और दिए थे मैंने। तो वो एक मेरे अंदर एक इनबिल्ट उस दिन करंट आया था कि यार अपने आप मेरे अंदर फील आ रहा था कि लोगों को देख के मैं रो दिया था करते करते, और जनता भी रो दी थी। फिर मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था उसके लिए। तो वो एक सबसे खतरनाक मेरे लिए तो वो था प्राउड मोमेंट। आई नो दैट कि जब हम लोग एक्टिंग करते थे तो सर, यश सर हमेशा यही कहते थे कि पूरे कैरेक्टर में जो है आपको घुसना पड़ेगा। एंड शौर्य बहुत अच्छे से निभाता था। हाँ, शौर्य एक्सट्रीमली फॉलो दैट कैरेक्टर, पूरी तरीके से कंप्लीटली उसमें घुस गया। हम दोनों के लिए एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला सीन भी बहुत ज्यादा क्रेजी था। वो एक था प्राउड मोमेंट किया। हाँ, वो भूल गया था। क्या सीन था वो? एक्चुअली में क्या होता है कि हर साल जब भी पास आउट होते हैं और जो लास्ट वो होता है एनुअल फंक्शन होता है, तो उसमें हर एक ब्रांच से एक स्टूडेंट को चूज किया जाता है कि ही इज द फेस ऑफ द क्राउड, लाइक he is representing that particular stream. Ultimately 9 ब्रांच से 4 लोग करण जौहर वाली फिल्म का सीन तो नहीं हो रहा है स्टूडेंट ऑफ द वैसे ही रहता है वो। हाँ, उसमें थोड़ा सा लड़ाई वाला था, हमारे में थोड़ा म्यूचुअली साथ वाला था। तो मेरे को कोई वो शौर्य ऑलरेडी बन गया था, और मेरे को कोई वो नहीं था कि मेरे को शायद मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। बट हाँ, मेरे को भी वो मिला था, और जब मिला था तो शौर्य स्टेज पे था, और सबसे ज्यादा ये खुश हुआ था उस टाइम पे। अभी भी क्लिप पे रखी हुई पुरानी, कभी दिखाऊंगा आपको। बस इतना था कि उसके लिए CGPA भी लगते हैं, तो हमारे हो गए थे गलती से। वो बिना CGPA के नहीं होता। मार्क्स भी थे और कोई बैक नहीं लगी थी। अटेंडेंस वगैरह भी उतनी ही अटेंडेंस तो बहुत जरूरी होती थी, और वो लग जाती थी मेरी बाहर घूमती पे रोज। ओके, हर्ष भाई आप बताओ, मतलब अभी आपसे एक क्वेश्चन ऐसा है। हाँ, बताइए। सिंगल हो कि बिंगल हो? नहीं, अभी फिलहाल मैं सिंगल ही हूँ। और अब देख रहे हैं यार, अब क्या है कि अब यहाँ से बात चल रही है वैसे, अब देखते हैं आगे। अब उम्र भी हो गई है तो अब तो करना ही पड़ेगा। ये उम्र का जो तकाजा है, ये जो खेल है ना, ये पार करना बड़ा मुश्किल है। ये पेरेंट्स की तरफ से जो प्रेशर, मेरी इच्छा तो नहीं करने की, देखो अब वो पर करना पड़ रही है, क्या करे। मेरे को तो ऐसा है कि सोलो ही रहना है। देख रखी है लड़की?
हाँ मतलब देख के तो रखी है ऑलरेडी, अभी Okay. देखते हैं अब आगे क्या होता रहते है। हैं। शौर्य भाई आपका क्या स्टेटस है मैं relationship? सिचुएशनशिप में हूँ। अरे हाँ तो बात, आप ये भूलो मत कि आप मिनालियल हो, आप जेंजी नहीं हो। अरे तो अब उसको मैं क्या बोल सकता सिचुएशनशिप मतलब के दौर में जा रहे हो आप। नहीं, सिचुएशनशिप में एज इन कि कोई है भी और कोई नहीं भी है, तो कहीं ना कहीं मैं बीच में हूँ और वो भी बीच में है, तो हम दोनों ने एक दूसरे को लटका रखा है, जो कि आजकल सब कर रहे हैं, तो उसमें मेरे को बोलने में कोई तो शर्म अभी नहीं। कोई वैकेंसी खाली नहीं है मतलब लड़कियों के लिए? अगर नहीं, यहाँ नहीं, पर लड़कियाँ दीपक साहब के कोई फैंस हो, कोई लड़की ऐसी जो बिल्कुल हाथ हाथ काट के बैठी हो, तभी तो सिचुएशनशिप में हूँ। तो कर लेंगे, मतलब ऐसा किसी को कर लेंगे। पसंद आए तो किसी और दे हो जाएगा, कोई situation में है जगह है, हो चले जाएगा। जाएंगे। है, थोड़ा बहुत डेटिंग शेटिंग मैं कर सकता हूँ, मतलब इतना वहाँ से भी मुझे हेड ऑफिस से भी है इतनी परमिशन, और Okay. मैंने भी इतनी दे रखी है कि भाई डेटिंग शेटिंग तो कर सकते हैं, बिकॉज स्टेट ही दूसरा है। ओपन डेटिंग की रिलेशन। उम्र गई, अब शादी करो। 27 में कौन करता है? 27, 29। अच्छा। हाँ हाँ, शादी भी कर लूंगा। मतलब Date. है, ऐसा कर सकता हूँ। कर- जैसे सिंगल रहने का तो कोई प्लान नहीं है ना। तुम्हें क्या पता कर रखी हो मैंने। देख लो ऑडियंस, अगर आप वो कहीं से ऐसा डाउट है नहीं, नहीं। तो व्यू शो पर रिवील कर दिया है शौर्य ने कि हो सकता है कि वो मेरी शादी हो चुकी शादीशुदा है। भी है। अभी आजकल चलता है। आप दोनों ना युवा नेता वाले कंटेंट पे बहुत बढ़िया वीडियोस बनाते हो, काफी ज्यादा वायरल भी है, तो कैसा रिस्पांस आता है? और या कोई ऐसी पार्टी का सपोर्टर आया है कि भैया हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ बोलते हुए कभी आया है कोई? नाम तो नहीं लूंगा, आए तो बहुत है। हाँ? हमने पैसे नहीं लिए उनसे, नाम ने उनको किया, मतलब उन्होंने काफ़ी मोटी रकम भी बोली थी जब वोटिंग और इसके टाइम की बात थी, तो पर्टिकुलर पार्टी तो नहीं, दो पार्टी की, मतलब इधर से भी आए थे इधर से भी आए थे, और दो ही पार्टी आए, तो अब नाम क्या ले, तो उधर से भी उन्होंने बोला था कि भाई हमारा कर दो, फिर हमने बोला था कि नहीं कर सकते, और इधर से भी बोला था उन्होंने। चुनाव के टाइम की बात थी, बहुत ज़्यादा। तो उसमें कैंपेन्स चल रहे थे। जनरली क्या होता है ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि क्रिएटर को ना एक अपना न्यूट्रल ही रहना चाहिए एकदम। आप अगर सोशल मीडिया पे हो तो आप आपका जो भी है आप ठीक है, आप बीजेपी हो या आप कांग्रेस हो, वो आप रखो आपका सपोर्ट, बट आप जब कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में रहते हो ना, तो आपके सारे फॉलोअर्स होते हैं, आम आदमी पार्टी के भी होते हैं, बीजेपी के भी होते हैं, कांग्रेस के भी होते हैं, सबके होते हैं। तो आप अगर एकदम एक्सट्रीमिस्ट ऐसे दिखाने के नहीं है भाई हमारा तो यही है, हमपन तो ऐसा है, तो वो फिर सही नहीं होता। देखो सबके अपने अपने होते हैं यार परसेप्शन ये वो। बाकी हाँ, आप जैसा आपने बोला कि ऑफर तो हाँ डेफिनेटली आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मिलियंस लोग व्यूज़ जाते हैं, लोग देखते हैं, तो जिसका भी जो भी सपोर्ट करेंगे वो भी सभी लोग देखेंगे right. तो नहीं, बट हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते जनरली यही इस है। चीज। हाँ ये ऐसा नहीं है, बट अगर कोई अच्छा काम करवा रहा है तो उसकी तारीफ, भले वो कोई भी पार्टी का हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जो भी पार्टी का हो। आर्टिस्ट और क्रिएटर्स का एक मोटिव ये रहता है कि दोनों तरफ से किसी कोई मजहब नहीं होता, कोई चीज नहीं होती इनके बीच में कि सब इक्वल होता है। तो बेसिकली ये आइडिया ये कंटेंट का कि नेता वाला ये नेता नगरी जो है, ये मुझे बताओ यार, ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं, कहाँ से आया है हर्षित सर? ये एक्चुअली में यार अपने ना इंदौर में हर चीज एक्सट्रीम ही होती है। जैसे अगर नेता नगरी भी है तो वो भी एक्सट्रीम ही जाती है एकदम कि युवा हृदय सम्राट, हमारे विधायक जी के खासम खास, हाँ हमारे इसके मंडल अध्यक्ष के छोटे भाई के बड़े बेटे के छोटे लड़के का आज जन्मदिन पे आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये इस टाइप से होता है, तो ये बड़ा एक तरीके से देखा जाए तो बहुत फनी होता है। हमारे इंदौर सिटी में काफी देखा इंदौर में ही जाता होता है, और अगर आपने मान सम्मान नहीं किया तो वार्ड क्रमांक क्षेत्र 3 से आप फिर बेदखल कर दिए जाओगे, वो फिर मजा नहीं आता उधर। तो बस वो एक फ्लेवर पकड़ लो आप उसका, इंदौर में ऑलरेडी वो फ्लेवर है एक राजनीतिक वाला, हर किसी का। आप पूछ लो अभी आप कि भाई तो बोले हाँ अपने तो है ना, है शुक्ला जी की पहचान अपन लेके पहचान है अपनी, इससे बचाते भी पहचान वही है ना यार, दो लोग मारने लग जाएंगे तो आएंगे तो यही फिर मतलब अरे यार ये हो गया यार, मीटर हो गया, यहाँ पे दिए जा रहे वहां से 4 स्कॉर्पियो आती है, पीछे लिखा रहता है कुछ, आगे कुछ लिखा रहता है, और फिर एकदम वो देना चालू कर देते हैं और उन पे कुछ नहीं होता। हम अगर मार देंगे तो अगर यहाँ लाल भी हो गया तो फिर लसूड़िया थाने में तो बढ़िया कंप्लेन होती है। ये लसूड़िया तो एकदम फिक्स है अपना कि ये फिक्स है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में। हाँ, मेरा कांड हमेशा वही होता है मेरा फिक्स, क्योंकि वहाँ पे क्लब्स बहुत है, हाँ, तो ड्रिंक एंड ड्राइव होता रहता है, इसलिए वहाँ पर ये वाला सीन होता रहता है। तो नेक्स्ट हमारे ऑडियंस के लिए हर्ष और शौर्य की तरफ से कौन सा नेता नगरी वाला कंटेंट आ रहा है अभी अपकमिंग, किस टॉपिक पे आ रहा है? नेक्स्ट हम सोच रहे हैं इस पे बनाने का अपना, ये जो होर्डिंग्स वगैरह लगती है ना,
जिसमें अलग अलग नाम लिखे जाते वो हैं। इवन आज जाने के बाद ही जैसे होने हाँ, लगा। जैसे सरनेम कुछ और ही होता है, फॉर एग्जांपल हर्षित गुप्ता, शौर्य निगम, पर जब ये फ्लेक्स पे आएगा तो हर्षित सरकार और शोरे बोस और शौर्य बोस या फिर क्या है, या फिर शौर्य पहलवान लल्ली या डाल। शौर्य बाबा, लाला उस्ताद लाला उस्ताद। तो वो एक हम सोच रहे हैं बनाने का कि जनरली इंदौर की पहचान कैसे है, तो कि यार भाई कौन से शहर में आ गया हूँ, तो कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे वो देख वो बोर्ड देख ले, तो पढ़ रहे हैं चिंटू सरकार, छोटू उस्ताद, लाला राम उस्ताद, ये वो ऐसा वैसा, तो पहले इंदौर इस टाइप आ का गया सोच यार रहे ये हैं बनाने का। तो देख रहे ऑडियंस ये नया टॉपिक लेकर जो है उस्ताद और बॉस, जो बॉस सच में भी वाले। बैनर्स में हमें कई जगह पे इंदौर में देखने मिलते हैं कि हाँ। लोग अपना नाम जो रिप्रेजेंट इस तरीके से करते इसी हैं। तरह से। तो कोई ऐसा फनी कमेंट अगर आप दोनों को फेक लीडर्स के बारे में किसी कोई देना चाहे, बिना झिझक के बिना डर के आप मतलब दे ऐसे? सकते हैं कोई फनी कमेंट जो फेक लीडर के बारे में आप देना चाहो? फेक लीडर कौन होता है? फेक लीडर एज इन फेक लीडर एज इन की दिखा रहे हैं लेकिन आप है नहीं है होते हैं। नहीं। एक तो बोले मैं एक्चुअल में डरता नहीं हूँ, तो मेरी साथ दिक्कत है, मैं लिबरल हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं दोनों तरफ से ही बहुत ज़्यादा खेल देता हूँ, तो दोनों तरफ से खेल दीजिए। तो वो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी क्योंकि फिर देखो राहु में भी फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि राहु में युवा नेताओं की कमी है नहीं, ठीक है, और दिक्कत बाणगंगा क्षेत्र में भी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे तो अब समझने वाले समझ ही गए होंगे, अब बस वही है कि लेकिन ये कमेंट तो वाला, बता ही सकते हैं। अरे मेरा घर आसपास ही है यार क्यों बंदे लोग आ जाएंगे? बस भाई पीछे Okay. लिखा रहे कुछ, आगे लिखा रहे कुछ, तो ये कोई लग जाएगा। ऐसा एक वीडियो जो शूट करते वक्त आपको ऐसी नॉर्मल लगी हो बट एडिटिंग के बाद लगे अरे यार भाई ये तो नेक्स्ट लेवल बन गई? एग्जैक्टली वही वाली जो हमें विनय सर बता रहे थे, वो कि हमने इंदौर की पहचान वाली, हाँ, जो हाँ, सबसे हाँ, पहले कि एक गाड़ी आती है और सडन रुकती है और बोलती है कि भाई कौन सा शहर है, तो एक बंदा इशारा कर देता है कि वो लड़ाई देखो, अब लड़ाई हम दोनों की हो रही है, अब उसमें हम दोनों ने कॉलर यू पकड़ी है, इसने मेरी पकड़ी है, और वो ये शौर्य बोलता है कि अरे बेटा मंडल अध्यक्ष से लड़ने की हिम्मत कैसे हुई तेरी, और मैंने कहा अरे बेटा युवा मोर्चा का अध्यक्ष बोलते हैं, है ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो बस खत्म। इतने में लोगों ने समझ लिया कि हाँ भैया इंदौर आ गए, तो ये वाला बनाया था और सोचा था डाल देंगे, वो अगले ही दिन 2 मिलियन हो गया, तो वो वाला था बहुत नेक्स्ट लेवल। वो बहुत नेक्स्ट लेवल हो गया था कि मैं तो मतलब मैं सो जाता हूँ दिन में, कभी भी सो जाता हूँ, मतलब मेरे को बस बिस्तर चाहिए होता है दिन भर, तो मैं सो गया था और इनने उठाया मुझे 5:30 बजे शाम में, और मैं ऐसा मुँह कुछ नहीं धोया ऐसे ही, मैंने बोला कि क्या हो गया, बोले अरे मैंने बोला मुँह धो लेना, बोले अरे दिखाना ही भिखारी है, तो मैंने बोला चलो ठीक है ऊपर चलते हैं। ये छत पे लेके गए, गणेश चतुर्थी की बात है, ये कुर्ता वुर्ता पहन के मैंने क्या बनना है, ये गणेश जी बनने वाला था उसमें, और मैं नॉर्मली एक ऐसे इंसान का रोल कर रहा था कि जिसमें मेरे को बार बार बैक टू बैक फोन आते हैं कि भाई ये नहीं हो पा रहा है, और फिर एक फोन आता है कि तेरा अप्रेजल नहीं होगा, तेरे लगी ऑप्शन पड़ी निकाल है, दिया है, कुल लगी मिला पड़ी के। है। और एक मम्मी का फोन आता है फिर कि बेटा वो घर तो बिकने वाला है और ये होने वाला है और घर तोड़ने वाली है क्योंकि अपना गलत जगह पे हुआ है। फिर ऑल ऑफ अ सडन मैं कूदने वाला होता हूँ और ऑन द टॉप मैं इतने से पट्टे पे 3rd फ्लोर पे खड़ा हुआ था, नीचे गिरता तो मर जाता, और मैं नींद में हूँ भरचक और ऐसा खड़ा हुआ हूँ, मैं कर लूंगा। और फिर उसके बाद ये पीछे से आता है, हाथ पकड़ता है मेरा, तो बोले क्या हो गया महाराज, तो मतलब मेरे को नहीं जीना, मेरे को मरना है, एंड दैट वाज वेरी ऐसा सिनेमैटिक सीन। तो ये बोलता भाई, ये पूरा इसका एक मोनोलॉग होता है, इसमें ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब सही हो जाता है एक समय पे, और कोई ना कोई आएगा जो कि सब सही कर देगा। तो मेरा एक फ़ोन आता है, मैं पलटता हूँ और मुझे फ़ोन आता है मम्मी का, बोले यार वो जो उन्होंने घर वो किया था ना, खुदाई करी थी, उसमें सोना निकल गया है बहुत सारा। फिर अचानक से फ़ोन आता है उनका, तो वो जो मेरी प्रॉब्लम, और मैं पलट के देखता हूँ ना, तो वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रखी होती है, तो ही वाज इवेंचुअली देखा होगा वाला रील, हाँ, देखा है। वो रील बहुत तो वो एक बन गया था, crazy अच्छा बन गया था वो, हाँ। और वो 15 मिनट में बना था वो पूरा। 15 मिनट हाँ। 15 ऐसे मिनट कई सारे अनएक्सपेक्टेड जो आप कभी सोचते भी नहीं हो कि वो वायरल हो जाएगा, वो वायरल हो जाता है, हो आप जाता है, सोचते हो right। कि यार ये कंटेंट तो हाँ, जाएगा, ये वो तो है। कभी कभी डिसअपॉइंट कर देता है। Yes। तो कभी आपकी फैमिली में मॉम डैड को किसी ने ये बोला है कि यार ये क्या वीडियो बना रखा है, IAS बनो बेटा, ऐसा कुछ बोला है कभी किसी ने? नहीं, बोल ही Sure। नहीं पाते वो, और बोलेंगे भी तो मैं सुनता नहीं हूँ, और वो भी नहीं सुनते, मतलब दे आर वेरी एजुकेटेड एंड ऑल, बिकॉज इसके तो घर में पापा ही आर्टिस्ट है ना, तो वो सब हमेशा से खुद ही ऐसे है कि अभी लेखक साहब चल रहे हैं ना, तो वो उस समय पे मेरे पापा चलते थे, क्योंकि अच्छा। जाकिर खान और उनको भी उन्होंने सिखाया, और ये वही क्या वो। सो बात है। आप बताइए हर्षित,
कि आपकी फैमिली में ऐसा बोला है मम्मी पापा ने कि बेटा ये क्या वीडियो बना रहे हो आईएएस पे? आप जॉब भी करते थे पहले, हाँ। आप अहमदाबाद में थे, राइट? राइट। नहीं ऐसा घर से नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसमें था ना मैं, मतलब सरफरोश का भी पता था, स्कूल टाइम पे भी मैं एक्टिविटीज़ करते रहता था, तो उनके लिए ऐसा था कि हाँ ठीक है अब ये वीडियोस वगैरह बना रहा है, तो उनके लिए तो नॉर्मल था, क्योंकि उनको भी सब अलग अलग जगह से मैसेज आते हैं ना यार कि यार कभी, और रील सिर्फ इंदौर में नहीं चल रही है, रील थ्रू आउट इंडिया में जा रही है, तो अलग अलग रिश्तेदार जो अलग अलग जगह पे रहते हैं वो बोलते हैं अरे यार ये देखिए अपना हर्षित है क्या, ऐसा करके, तो फिर उनके लिए एक अच्छी एक प्राउड की बात होती है कि यार वो बोल रहे हैं कि बेटा अच्छा कर रहा है जो भी। इनसे नहीं होती जनरली, दूसरे लोग अभी से हुई है जो कभी ऐसा जज करते हैं कि अरे वीडियोस ये वो ऐसा वैसा, तो उनसे ज़्यादा खैर उनसे फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि वो क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर उनसे फ़र्क पड़ने लगा तो फिर कंटेंट क्रिएशन का काम हमारे लायक नहीं है, फिर अगर ऐसा होने लगा अवॉइड ही करना पड़ता है चीजें। हाँ ठीक है, भूल जाओ जो भी है, नेक्स्ट टाइम खुद ही। कई लोग मतलब गिव अप भी कर देते हैं कि यार नहीं हो पा रहे हैं वायरल या ये राइट। तो लेकिन यही है कि अच्छा है आप लोगों ने इसको कंटिन्यू रखा। लेखक साहब आप राइटिंग भी करते हैं, म्यूजिक भी, दोनों चीज़ को मतलब फॉलो करते हैं। सो हमारे लिए आपकी कोई एक पसंदीदा पोइट्री या फिर कोई सॉन्ग आप सुनाना चाहें? पोइट्री में तो वो मत सुनाना, मेरी तकलीफों को क्यों ही बयां होना नहीं आया। हर्षित जी ने पहले ही बोल दिया कि भैया वो मत सुनाना, कोई पर्टिकुलर है जो है वो मतलब सुनाते रहते हैं, वो आती है एक बार, तो वो एक्चुअल में बोला जाता है मुझे, वो जैसे इंटरव्यू होता है ना उसके पहले कि बोले भैया वो सिगरेट वाली एक बार, ओके वो बोलते हैं तो वो मेरे को सुनानी पड़ती है, लेकिन आज नहीं बोला है, उसकी डिमांड है काफी ज्यादा, उसकी डिमांड बहुत है, वो भी सुना देगा, तो भी सुनेंगे। इसमें ऐसा होता है कि मेरी तकलीफों को क्यों ही बयां होना नहीं आया, मुझे क्यों अब तक तुझसे खफा होना नहीं आया, कभी हंसना नहीं आया तो कभी रोना नहीं आया, जिसका होना था बस उसका होना नहीं आया, और लगा कर कान रखे हैं तेरी हर एक आहट पर क्यों अब तक, मुझे क्यों अब तक तुझसे रिहा होना नहीं आया, और तुझ बिन में लड़ने की, तुझ बिन में अंधेरों से लड़ने की हिम्मत बांध सकता था, मैं चिराग दिया चांद हो तो सकता था, मगर मुझे होना नहीं आया, और लरसते हैं लब अब तक और अब तक है आंखों में आंसू, मेरे अल्फाजों को अब तक क्यों ही अता होना नहीं आया, और उलझता है लेखक अब अपने ही ख्यालों में, और उलझता है लेखक अब अपने ही ख्यालों में, उसे तो कब्र में भी चैन से सोना नहीं आया, कभी हंसना नहीं आया तो कभी रोना नहीं आया। क्या बात है लेखक साहब, मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि और एक दो सुन ही लूं। अब आपकी वो सिगरेट वाली शायरी हमारी भी हाँ, तो उसमें ऐसा होता है इंजीनियरिंग में जैसे हम जैसे लोग होते हैं ना, तो उनकी दो मोहब्बत होती है, एक तो फिरदौस होती है जो कि हमें पसंद होती है लड़की, और एक होती है सिगरेट, तो उस पे ऐसा लिखा था कि कभी मेरे लबों पर लब उसके तो कभी सिगरेट का साथ, कि कभी मेरे लबों पर लब उसके तो कभी सिगरेट का साथ, मेरे होठों ने जब भी पसंद की है चिंगारियाँ ही पसंद की है, क्या बात है, होठों ने जब भी पसंद की है। ये थोड़ी बचकानी सी है लेकिन मस्त है। अच्छा, आप दोनों अगर बिग बॉस में आप दोनों को जाने का मौका मिलता, हाँ, तो आप जाओगे? नहीं, मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। ये है ऐसा खुराफाती ना, मतलब लेखक साहब नहीं, वो जीत भी जाएगा, हो जाएगा, मैं जाऊंगा उसका। आप क्यों नहीं वहाँ जाकर बिल्कुल इंदौर के युवा नेता बन जाइएगा? नहीं यार, ऐसे ही कमरे में बंद रहना पसंद नहीं है। अच्छा, अगर आप दोनों चले भी गए तो सबसे पहले एविक्ट कौन होगा? ये तो जाने के बाद पता चलेगा। देख रहे हो आप, अभी बोल रहे थे कि मैं जा ही नहीं सकता, और अभी बोल रहे जाने के बाद पता चलेगा कौन, मतलब अपने आप पे है कौन? नहीं, हम बच जाएंगे आखिरी तक दोनों, अब वो जीतेगा कौन वो। अच्छा, जय वीरू वाली वाइब वहाँ पर भी लेकर वो होता ही है। अगर जाते तो सोचो कि आप बिग बॉस में भी पहुंच गए तो अपनी क्या एक हम तो षड्यंत्र रस्ते में तो स्लो पॉइजन हूँ। हम तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि कैसे हो गया क्या हो गया। जैसे ऐसे रिलेशनशिप्स में भी मैं ही एक होता हूँ जो कि कैमरे के बिग बॉस के कैमरे में शौर्य दिखता है किसी की लड़की को कोने में ले जाते हुए। हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर एक कोने में कैमरे में नहीं, मैं बीच में भी कर हाथ पकड़ते हुए फिर बिग बॉस के कैमरे में आपकी फोटो आ रही हो। डिपेंड करता है लड़की कौन है। अच्छा, तो वहाँ पे तो अच्छी लड़कियाँ लेकर अरे नहीं, कभी इस बार नहीं आई थी। मतलब यही मोटिव लेकर जा रहे हो, तो ट्रॉफी नहीं, लड़की को एज अ ट्रॉफी। नहीं, सलमान खान से मिलना है और उनसे लगाना है जैक एक, और उनको रिझाना है, बस उनको रिझा दिया तो सब अपना ही है। फिर तो दो मूवी हो गई और सलमान खान भाई को पसंद आ गया तो फार्म हाउस में ही है उनके, फिर तो दिन भर अपने। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन अगर बात करें तो जो लोगों का रहता है कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि असल में बिल्कुल ऐसा झूठ है वो, या इसमें कोई रियलिटी है?
एक मिसकंसेप्शन अगर हम बात करें। मिसकंसेप्शन तो ये है कि मैं इंदौरी बोलता हूँ बहुत ज़्यादा, जो कि मैं नहीं बोलता हूँ। I usually don't talk in Indori. I just make content related to Indore, and that's why I talk like that. कि हाँ वो सियों खाओगे की टोस्ट, that is ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है नेता नगरी करता है। बहुत सारे लोग आते हैं और ऐसे ही मैं जनरली किसी के साथ भी, जनरली आप डेट पे बैठे हो किसी अच्छी खूबसूरत लड़की के साथ और बेचारा आप एलवान क्या कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। लोगों को ये लग ये जाता है। मिसकंसेप्शन है कि मैं ऐसा हूँ। और फिर इवन डेट पे भी ऐसा हो जाता है कभी कभी कि मैं मिल रहा हूँ किसी से और फिर वो बोल रही कि आप आर्या जारिया नहीं करते हो क्या, मतलब तू कर रही है क्या, अगर तू कर रही हो तो जा यहाँ से क्योंकि मैं तो नहीं कर रहा तो वो एक पार्ट ऑफ वो है। तो ये मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा कि हम एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आप नीचे जाके देखोगे तो आई एम टोटली इंटायरली अ डिफरेंट पर्सन और सब कुछ अलग है मेरा लाइफ में। ये मैं एक भूमिका निभा रहा हूँ जो कि अभी मेरे को मज़ा आ रहा है करने में। अभी हो सकता है नहीं होती है। अभी 100K के बाद मैं ये भी कम कर दूंगा, फिर मैं पोइट्री और इस पे वापस से इंडल्ज हो जाऊंगा, फिर मैं शॉर्ट फिल्म्स वगैरह करने लग जाऊंगा। और इसके साथ भी होता है कि लोगों को लगता है कि ये लाला उस्ताद और ये और अरे ऐसे नहीं है यार, हम अलग लोग हैं। फिर बताना पड़ता है उनके कि यार लोगों की बेसिकली मिसकंसेप्शन बन गए हैं। लेकिन आप ये छोड़िएगा मत, जैसे आप बोल रहे कि आप उसमें मैं indulge हो छोड़ूंगा जाएंगे। नहीं उस चीज़ को। मेरे को एक बैलेंस करके चलना है अभी, तो उसको अब देखना दोनों पड़ेगा। चीजों को दोनों बैलेंस चीज़ों करके को चलो, balance पोएट्री करके एंड चलो। ऑफ कोर्स द वीडियो वाला थिंग। व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? नहीं, वैसे वही इसने जो चीज़ बताया कि मिसकंसेप्शन जनरली हम जैसा प्रेजेंट होते हैं ना रील पे, तो लोगों को लगता है कि हाँ दिस ये इज व्हाट, ऐसे ही होंगे, दिस इज हाउ दे बिहेव और दिस इज हाउ They इनकी talk. पर्सनालिटी ऐसी है इस टाइप से। बट वो ठीक है, अब जो वीडियो में देख रहा है उनके लिए तो खैर वो, बट जब हाँ व्हेन दे मीट अस इन पर्सन देन दे गॉट टू नो कि हम क्या हैं। और फिर देखिए डिपेंड करता है। अब मेरे साथ में जैसे कोई बंदा ऐसा आके मिलता है ना जो रील देख के वैसा, तो मैं उसके साथ में थोड़ा वैसे ही मिल लेता हूँ। अब जो कोई मेरे से अगर इंटेलेक्चुअल बात करता है तो मैं उससे इंटेलेक्चुअल बात कर लेता हूँ, तो इस टाइप से रहता है। बट हाँ अगर कोई मुगालते में रहता है तो उसके मुगालते ठंडे भी कर देता हूँ कि अरे तो फिर तो है। मुगालते में मत रहना। हाँ मतलब But आपने तो मुगालते में ऐसे कि जैसे सोच रहे हैं कि यार ये तो ऐसे ही है, तो फिर उनसे फिर वैसे ही बात करता हूँ, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं यार ये ऐसा है ही नहीं है। अब प्रोफेशनली और ऐसे तो फिर हम इंजीनियर्स हैं ना, फिर तो ऐसे तो फिर एजुकेटेड वाइज और हर चीज़ में तो फिर बहुत आगे हैं। तो अलग ये ऐसा एक बार हुआ था हमारे साथ में, कल्याण संपत सोसाइटी है, उसका भी थोड़ा मैं हाईलाइट करना चाहूँगा अगर वो लोग कभी देख रहे हो वीडियो तो, कि हम रहते थे वहाँ पे जनरली। एंड इंदौर का कंटेंट है तो भाई जो इंदौर में हो रहा है वो चीज़ हम बताएंगे, ठीक है। तो हम बताते थे एंड दे थॉट, अब वो थे सम ऑफ देम आर डॉक्टर, सम ऑफ देम आर लॉयर, सम ऑफ देम आर इन अलग अलग प्रोफेशन से। तो दे यूज टू से इन देयर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप की ये सब क्या नौटंकी चल रही है हमारी, ये मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि चल रही है हमारी सोसाइटी में ऐसा वैसा करके। एंड दे कम टू अस एट अ टाइम, तो फिर वो सब यही कि ये कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि दिस इज आवर प्रोफेशन। अगर आप, मैंने कहा कि आप क्या करते हो, बोले कि मैं तो इंजीनियर हूँ, इसमें हूँ, उसमें एसेंचर में हूँ, ये वो। मैंने कहा कि सर आई एम ऑल्सो इन इन्फोसिस। अच्छा तो इन्फोसिस में भी हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि सर आप छोड़ दोगे आप जो काम कर रहे हो अभी? मैं चलो मेरे को भी नहीं पसंद, ये क्या कर रहे हो छपरीगिरी, एसेंचर में कौन काम करता है, छोड़ दो। तो बोले यार तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तो मैंने कहा सर जब आपका पेट उससे चल रहा है तो हमारा इससे चल रहा है। एंड हाउ कैन यू से कि भाई ये छोड़ दो या ये मत करो या वो मत करो, हम तो करेंगे। और हाँ तुम्हारे बच्चे हमारे साथ फोटो भी खिंचवाएंगे, ये भी बता दो, तुम भली मत खिंचवाओ। करते भी थे उनके वो करते भी थे, आपने ये बात भी बोली थी। हाँ तो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, वो धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। अपनी इंदौर की जनता प्यारी है, समझ जाएगी धीरे धीरे करके। अंकल अभी भी ना एसेंचर में ही बैठे होंगे, घिसा रहे होंगे और हम यहाँ बैठे हुए हैं फन कर रहे हैं। तो एसेंचर वाले अंकल सुन लीजिए, अगर आप एकदम यहाँ पर पॉडकास्ट चल रहा है शौर्य और हर्षित के साथ, आप कहाँ हैं? नेक टू नेक। यहाँ पे भी वो अच्छे से ही रहो, बस थोड़ा सा चेंज कर लो अपनी भाई जो भी। बच्चे भी अभी आप इन लोगों को देख रहे होंगे, हाँ राइट? देखते ही थे वो तो सब। पता है कई बार क्या होता है ना आयुषी, अब तो ऐसा हो गया कि बोलना छोड़ दिया है, मतलब वो फर्क ही नहीं पड़ता है कि व्हाट दे थिंक। वो तो क्योंकि वो ऐसा हो गया ना कि क्यों ही फर्क पड़ा यार, मतलब वी आर वेरी डिफरेंट। अभी चैंपियंस ट्रॉफी का जब फाइनल हम जीते थे, इंडिया जीती थी और हम दोनों गए थे वहां पर, वी हैव टू वॉक अवे वहां से क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी वहां पर, पुलिस निकाली थी हमको, गिरा गए थे।
तो Was अब ये हाँ मैंने तो डाला एक कंटेंट उसमें, हर एक दूसरा इंसान, हर एक दूसरा तो क्या, हर ही इंसान गंदी तरीके से मॉब मच गया था बहुत कि सारा अब हो गया। ये वो फिर पुलिस वालों ने फिर हमको तो वो ऐसे यही है करके कि भाई है ना, प्यार करने वाले भी तो हैं, अगर ऐसे सोचने वाले हैं तो प्यार करने वाले भी हैं, Yes, तो उन पर फोकस करते हैं। बट आई थिंक अलॉन्ग विद द टाइम हम बात करें तो काफी सारे लोगों के ये मिसकंसेप्शन चेंज हुए हैं। अब हो गए। अब हो गए हैं। जैसे आप स्टार्टिंग की अगर बात करें 2018-16 जब टिकटॉक चलता था, काफी सारे लोग जब वीडियो इनिशियली स्टार्ट सही किया बात था, तो उस टाइम पे लोग ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बोले कि सब क्या कर रहे हो, बट नाउ मतलब पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, सही बात मतलब ये चीज को कि नहीं, उस क्योंकि time पे बच्चे तो भी देख जरूरी रहे हैं भी उनके- था। कमर्शियली भी बहुत साउंडेड हो गई है ये सब चीजें। उस टाइम तो जरूरी भी था थोड़ा सा। उस टाइम तो ज्यादा हो गया था ना यार, वो अंधे मन के रोड पे आ जाते थे ना यार लोग तो फिर। लेकिन ये है कि जो क्रिंज है वो तो क्रिंज, और वो भी यार ठीक है, Cringe तो अभी भी चल रहा है शौर्य। अब वो देखो यार, हम कुछ नहीं बोल सकते उनको, जिसका लाइफ का पर्सपेक्टिव और परसेप्शन ऐसा है, तो उनका वही है, उनने यही देखा है बचपन से, तो उनको इतना ही आता है, हमको थोड़ा ज्यादा आता है। हो सकता है कि हमसे जो ऊपर वाले लोग हो वो हमको क्रिंज समझ रहे हो अभी, जो कि एक इंटेलेक्चुअल कोई पॉडकास्ट कर रहा होगा वो मेरे को क्रिंज समझेगा, बोले नोरी बोलता रहता है चुतिया एक नंबर का, ये सब। तो सबके लिए कोई ना कोई क्रिंज है। एक अंबानी के लिए ये भी क्रिंज होगा समय रहना, और ये बोल के यार ये क्या दुनिया को बिगाड़ रहे हैं वो, बट मेरे लिए वो प्रो था और है, हमेशा ही रहेगा। सो दैट्स द थिंग। यस, आप दोनों के कभी कैसे कोई सीरियस झगड़े हुए हैं? अरे हम तो देते कोई हैं ऐसे क्लैशेस होते हैं कि मतलब आपस में कभी हुआ कि अभी ये वीडियो एक समझाने जा रहे हैं, हर्षित यार ये बना रहे तेरे को समझ में नहीं, ये नहीं करूंगा यार नहीं, ऐसे नहीं मैं, होता। ऐसा कुछ किसी भी बात पे कभी ऐसे सीरियस कोई झगड़ा हुआ? देखो दोनों के बीच? झगड़े तभी होते हैं जब दोस्ती पक्की होती है, तो झगड़े तो करते तो रहते मतलब हैं। आप दोनों की पक्की दोस्ती नहीं है? जब दोस्ती पक्की होती है हम तभी करते झगड़े हैं होते हैं। फिर आपने बोला ही नहीं। अरे मैं बोलता रहा हूँ करते हैं हम, क्योंकि मैं हूँ आलसी। मतलब मेरे को नहीं झगड़ने में करना, भी ये 10 दिन मेरे को में देख है के ना, लग रहा होगा मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं उड़ जाता हूँ टाइम नहीं, से। मैं जानती हूँ उसको काफी सालों मैं से। करता ही नहीं हूँ। मैंने 10 दिन में एक कंटेंट बनाया है, वो भी मेरा 8000 ही गया है। अभी जो पहली बार लाइफ में हुआ है कि वो एक दिन में कोई सा कंटेंट सिर्फ इतना सा ही गया है। पता है ये बहुत बड़ा आलसी है, ये सोने में वक्त निकाल देगा। नहीं बट अच्छा है, मेरे को तो ऐसा लगता है वो जैसा है वैसा सही है, क्योंकि वो उस हिसाब से सोचता है, फिर वो हार्ड वर्क नहीं, वो स्मार्ट वर्क करता है, कम टाइम पे जितना हो सके उतना कर लेता है, और वो अच्छा, उसका बहुत वायरल भी जाता है, तो उसका एक वो है, एक तरीका है और अच्छा है, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन जब कभी बहुत ज़्यादा अर्जेंसी होती है तभी मैं उसको बोलता हूँ कि चले यार अपन ऐसा कर लेते हैं, तभी थोड़ा बहुत होती है लड़ाई की यार ऐसा लड़ाई वैसा। नहीं होती, यही बस बात के लिए कि नाराजगी चल करते हैं, बस एक कुछ दूसरे को कुछ पोषे करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। लड़ाई भी उसी चीज़ के लिए होती है कि भाई आगे बढ़ना है और कुछ चलो नहीं है। बढ़िया, ऐसे ही जय वीरू की दोस्ती आपकी बनी रहे। हमारा तो चलता ही वेल, अब रहे। थोड़ा सा माहौल को हम थोड़ा स्पाइसी बनाते हैं। हाँ, चलिए। बिल्कुल करिए। तो ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर जिससे दोस्ती हुई हो पर बाद में लगा कि इससे तो भैया दूर रहना ही अच्छा है, मतलब नाम लेना तो थोड़ा है कंपलसरी, ठीक है? कौन? अच्छा, वो पिछली बार ही तो आया था ना? अच्छा नहीं आया था क्या? आया था ना, यही आया था। समझ गई मैं। यार मेरा तो ऐसा कोई है नहीं जिसका मेरे तो बहुत सारे हैं। कि जिससे नहीं मिलना ऐसा मैं वाला तो डरता कुछ भी नहीं मैं तो लड़ाई भी है, कर ऐसा चुका को हुआ है क्या? इवन कुछ? वो इंदौरी से लड़ाई कर चुका हूँ, उसको मारा भी है मैंने। तो वो तो एकदम on नहीं किसी camera ने बोल सकता हूँ। अभी मैं- जो है- एटीट्यूड ऐसा तो नहीं दिखाया आपने वो जैसे इंदौरी को जनरली। मारा है? मैंने उसको बॉटल फेंक के मारी थी क्योंकि वो मेरे को स्लेज कर रहा था बीच गेम में। ओके। हाँ, उसके बाद फिर हम दोनों की दोस्ती भी हो गई और हम दोनों है भी बहुत क्लोज। काफी टाइम से आप दोनों बात भी नहीं कर रहे नहीं थे। करते हम बात। मुझे नहीं पसंद आता ज़्यादा कोई मेरे को बोले कुछ तो, क्योंकि मैं बहुत स्टबन हूँ, हाँ मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैं 6 साल से घर ही छोड़ रखा हूँ इसलिए, तो मेरे को नहीं सुनना पसंद। तो ऐसे लोगों की दोस्ती भी नहीं और दूरी भी। वही एक्चुअल में मेरे पापा जो है ना, उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि इंदौर में एक ही बाप है तेरा, दूसरा मत बनाना। तो इस वजह से उस वजह से मैं ज़्यादा सुनता नहीं हूँ किसी को। क्रेजी। आप बताइए हर्षित। ऐसा कोई मिला नहीं यार मेरे को कि जिसका सोचो कि अब ये ना मिले, कोई है क्या ऐसा? कोई भी तो नहीं है, कौन नहीं, है? तेरे कि लाइफ में दोस्ती नहीं हुई है। हो लेकिन भैया तेरे से तो दूरी ठीक है, मतलब देखो देखो जनरली जिसको पास होना होता है ना वो पास रहता है ना। और दोस्ती तो समझ के चलो, हर दोस्ती ऐसी जनरली सबसे नॉर्मल बातचीत तो होती रहती है, लेकिन हाँ ऐसा कोई वो नहीं है जिसको मेरे को ऐसा लगता हो कि हाँ यार इससे मेरे को दूर रहना। अगर उसको आना है तो आए भाई, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने पीस में रहता हूँ। अपनी शांति से हाँ। रहता हूँ। ओके, जो फेको कंटेंट क्रिएटर्स रहता है इंदौर में, आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके फॉलोअर्स भी फेक है? ले लो 10-15 नाम। हाँ बिल्कुल। 20 ले लो। बिल्कुल ले लीजिए।
अरे ये पूरा पट्टा ही जो 78 में बनाता है ना, ये ऑलमोस्ट सभी सबके याद है लोगों के फेक है। 78 वाले पट्टे, ये सब और जो भी एरेना के आसपास वाले ना, ये ऑलमोस्ट सब सिर्फ ये सब भेड़ चाल है और कुछ भी नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने 10 ही कंटेंट सिमिलर देख लिए हैं कि वो खाने में तो पत्थर निकल गया, वो कोई आके ईंट पटक देता है उसमें, वो 10 लोगों ने बना दिया एक ही कंटेंट। आप बताइए हर्षद। यार अब ये कैसे बोल दूँ यार कि इसके फेक है कि नहीं है। ये नहीं बोलता। बट कंटेंट क्रिएटर्स जो रहते हैं ना, उनके लिए मतलब आप क्या बोलना चाहोगे? कई सारे जो अभी आपको मेरी भी है काफी fake। सारे मिल जाएंगे। 2000 फेक है। मैंने जब 48 थे ना, तब मेरे को एक वो आया था जिसमें 50 का उनको चाहिए था, 50 प्लस, तब मैंने 2000 डलवाए थे, वो दैट आई एडमिट। तो अब इसको असली में कर दो भैया, असली उसको हटा दिया मैंने। उसको हटा दिया, बोले हो गया कोई और हटा, मिल गया था, पैसे मिल गए तो फिर हटवा दिया। कोई और हटा, इससे पहले मैं हटा देता हूँ, है ना। कभी ऐसा लगा कि किसी और ने आपके आइडियाज कॉपी करके वो ज्यादा बढ़िया उसका वीडियो कंटेंट चला नहीं गया? बढ़िया तो नहीं, आइडिया तो कल ही परसों ही कॉपी हुआ है इसका। आइडियाज तो होते रहता है, जैसे क्रिएट, अगर हम कंटेंट मेरे की बात रोज करें होते तो हैं। कई सारे लोग जो है, कई सारे बड़े क्रिएटर्स भी होते हैं, वो भी छोटे लोगों को कंटेंट क्रिएट करके कॉपी करते हैं और वायरल हो जाता है वो चीज़। तो ये हम तो डिसाइड कर ही नहीं सकते। आपकी क्या थॉट्स है इस पे? आइडिया सिमिलरली कॉपी करना तो गलत बात है, और हम मॉडिफाई करके आप इंस्पायर होके कर सकते हो, क्योंकि हम कोई शिव जी तो है नहीं जो हम क्रिएटर डिस्ट्रॉयर और ये सब है। हम वो तो हमने भी किया है कितनी बार कि किसी का लिया है उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। ठीक है, मैंने भी देखा था एक बिल्ली पड़ी हुई थी तो बोलते दाल बाटी खा ली तो सो रहा, तो उसको मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया इन अ वे, लेकिन उसको सिमिलर ही पूरा की पूरा वैसा की वैसा ही कर लेना और पूरा वो तो भैया मैं तो खंडन करता हूँ इस चीज़ का, मेरे को नहीं पसंद। तो आपका वीडियो कोई किसी ने कॉपी करके कोई फेम लिया है आज तक? अरे मैं अभी आपको दिखा दूंगा 5-10 वीडियो अभी चल रहे हैं। अभी मैं इसके IPL पे बना रहा हूँ। परसों ही गाली बक रहा था मैं उस इंसान को कि देख कर तो बहुत सारे हैं अब जो चल रहे हैं, वीडियोस करते हैं, कॉपी बनाते हैं वहाँ, बट ठीक है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उससे, कि ये भी अच्छी बात है। आपका कंटेंट अगर OG क्रिएटर तो आप ही हो ना, जिसने देखा होगा उसको, तो उसको तो पता होगा भाई किसका है क्या है। सही बात। तो ना तो मेरे को उनसे वो कोई वो है कि उनको परहेज किया भाई तुम। हाँ ये ज़रूर है कि मैंने आज डाला और आज के आज कॉपी मत कर देना। मेरा वीडियो अगर चले जाए, सब हो जाए, उसके बाद तुम करते रहो। तुम्हारे को व्यूज़ आ रहे भाई, तुम्हारा घर खर्चा चल रहा है, तुम्हारे को तो सब ठीक है, तुम्हारे को फेम मिल रहा है, वो भी बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और ये ऐसे ऐसे क्रिएटर जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। हमारे लिए बड़ी बात है कि अब कोई कंटेंट के ही लोग मतलब उसको, बट मैं एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा, मतलब मेरी तरफ से एडवाइस, अगर कोई वीडियो देखे तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट, या फिर अगर आपको आपकी छाप छोड़नी है ना, या अगर आपको एक ट्रेंड सेटर बनना है, तो आपको आपका खुद का कोई OG आइडिया लाना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे आप बहुत लंबे टाइम तक याद रखे जाते हो। एक छोटा सा एग्जांपल, हमने उदयपुर में एक हमारा वीडियो बनाया था, वो आज तक वो चल रहा है, मतलब वो लोग अभी तक उसको याद किया, यार तुमने उदयपुर के वहाँ पे तुमने हाँ किया। तो पहले नहीं है बड़े क्रिएटरों के लिए भी यही है सजेशन कि आप आपका खुद का OG लाइए, उससे आप और ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर होंगे। अभी भी कई लोग जिनको लोग इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, जनता छपरी बोलती है, आपके इस पे क्या थॉट्स है? ठीक है, वो इन्फ्लुएंसर है, हम डिजिटल क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर। इन्फ्लुएंसर इज द थिंग कि आप किसी चीज को लेके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देयर इज अ फाइन लाइन डिफरेंस, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कंटेंट क्रिएटर्स और अ क्रिएटर और अ इन्फ्लुएंसर, राइट? सो व्हाट्स योर थॉट? देखो, मैं और ये हम दोनों हैं। जैसे व्हाइल आई एम प्रमोटिंग यू एट दिस टाइम, आई एम एन इन्फ्लुएंसर, क्योंकि मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ, कुछ भी जो भी एग्जैक्ट है ना। और while I am talking about content, then I am a content creator। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर ही है, प्रमोटर जो होते हैं सारे। और हम तो खुद को दोनों में ही वो करते हैं। और जब आप जैसे हम गणेश जी वाला कंटेंट बनाया, तो वो एक क्रिएशन भी था और हमने इन्फ्लुएंस भी किया कि सनातन है और गणेश जी सब सही कर देंगे, सो वी आर इन्फ्लुएंसिंग एट दैट टाइम, और हमने क्रिएट किया उसके पहले। तो बस वही है, वो तो मिक्सचर है। Are you a सनातनी? मैं तो कोर मतलब कुछ भी हूँ। अभी आप क्या सोचते हैं जो आजकल चल रहा है, काफी हमारा सनातनी जो ये है काफी पिक पे है, लोग अच्छा है कि स्पिरिचुअल हो रहे हैं, धीरे धीरे इसको फॉलो कर रहे हैं, हमारे यूथ में भी ये ज्यादा देखा जा रहा है। क्या सोचते हैं हर्षित? मेरा तो ऐसा है यार, देखो जो कोर है ना, जो कमेंट करना
देखो मैं सनातनी में खुद भी हूँ, ठीक है, और हमारे सनातन में एक चीज़ बोली जाती है वसुदेव कुटुंबकम, है ना। आजकल वो सनातन की डेफिनेशन थोड़ी अलग लोग बना रहे हैं। वसुदेव कुटुंबकम मतलब हर एक व्यक्ति, वो चिड़िया से लेके पत्थर या फिर जो है वो सब एक है, और वो सब, मेरे को एक्सट्रीमिज्म नहीं पसंद, जो कि मैं धीरे धीरे अंदर से फील हो रहा है, मेरी सोल बोल रही है आई एम कोर सनातनी, बट आई विल ऑल्सो से दैट कि एक्सट्रीमिस्ट और सनातनी में एक डिफरेंस होता है। बी अ सनातनी नॉट अ एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, एंड फॉलो वसुदेव कुटुंबकम। ये हमारा जो पहले लिख के गए हैं उस चीज़ को फॉलो करो, अभी जो नई चीज़ें चल रही है उसमें मत इन्वॉल्व हो, बस यही, और कुछ नहीं। फॉलो हम ब्रह्मास्मि। मैं ही सारे, मैं ही हूँ भाई। मैं ही हूँ, मैं ही हम ब्रह्मास्मि, राइट। ओके, सो एक मैसेज जो आप उन लोगों को देना चाहते हैं, कुछ अगर यूथ को देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं किस लिए? एज अ कंटेंट क्रिएटर, आप जो अभी भी कुछ आर्टिस्ट लोग काम कर रहे हैं, इस चीज पर वर्क ऑन कर रहे हैं कि कैसे क्या हम लोग हो सकते हैं, बढ़िया तरीके से ऊपर हो सकते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे मैसेजेस हैं यार, मतलब ऐसे तो देखो मस्ती करो पहले तो, एंड ना चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेना चालू कर दो, क्योंकि पहले ही ना इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है। और जो भी चीज़ बना रहे हो जस्ट पहले उस चीज़ को थोड़ा सा गो थ्रू करो कि वो क्या मैसेज दे रही है जनता में। जैसे अभी हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, वो टॉलरेंस लोगों में बहुत कम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब वो लोग गलत नहीं कर रहे हैं जो भी बना रहे हैं और जो भी बोल रहे हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनकी, वो अपने हिसाब से बोले जा रहे हैं, और दे आर लाइक, एक डार्क कॉमेडी भी एक सेक्शन आ गया है ना, तो अब वो तो क्या है, लूले लंगड़ी सब पे करो आप, तो कोई लोड नहीं है उसमें, लेकिन जनता उसके लिए रेडी नहीं है, दैट्स द पॉइंट। और जब जनता रेडी नहीं है तो आप जनता के लिए ही बना रहे हो तो मत करो, या तो आपको बनाना है तो घर में दिखाओ फिर, और फिर वही घर में दिखा दो, अपने चार जो अपने लोग हैं उसको सोलो में डालो। अगर आप उसको प्रॉपर डाल रहे हो सब जगह पे, जैसे कि बच्चों को भी देखोगे ना, इतने इतने छोटे छोटे बच्चे ना अभी क्या क्या आग मूत रहे हैं, यही सब देख देख के ना, तो वही गाली बक रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, डार्क उनके लिए बहुत नॉर्मल है। इतने छोटे छोटे बच्चे ही तो अभी इतने बढ़िया बढ़िया अलग अलग कंटेंट बना रहे हैं, तो उसमें यह है कि be responsible about the content you are delivering to the society first, और secondly उस चीज़ को अपने अंदर अडेप्ट करो, क्योंकि अगर आपको बोलता है तो फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि तुम तो इंटॉलरेंट हो। अरे तो तू माँ की गाली देगा अगर किसी को, तो वो तो इंटॉलरेंट तो होगा ना यार। तू किसी को जाके किसी भी नेता को, फिर वो तेरे को देगा ना, वो अपने हिसाब से देगा, फिर तू अपने हिसाब से दे रहा है, वो अपने हिसाब से दे रहा है, उसकी जितनी है। जो समय रैना की कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो थोड़ी सी ड्रैग की गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है, मतलब वो ज़रूरी हो गया था, क्योंकि यार देखो मैं तो मानता हूँ उसको अच्छा क्रिएटर, ठीक है, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, वेरी गुड क्रिएटर, सब कुछ सही है, बट आप जो वो पैरासाइट फैल रहा था ना ज़माने में कि यार इंडियाज़ गॉट लेटेंट, ये सब करके कोई भी निकल रहा है, कोई भी गाली वगैरह बाकी, क्योंकि इंडियाज़ गॉट लेटेंट देखते हैं ना हम, तो कूल है, वो पार्ट ऑफ द कूलेस्ट सिटी बना दिया उसको आपने, और फिर कुछ भी बोले जा रहे हो, तो फिर एक टाइम तो था कि थमना पड़ेगा। आपने अनस्क्रिप्टेड के नाम पे पेलना ही चालू कर दिया हर चीज़ को, तो वो तो गलत है। तो बहुत बुरा गया है भाई, जो भी है वो बेचारा तो गलत पिसा गया यार, वो कहाँ गलत पिसाया, उसी ने तो बोल के सारा, अरे उसने मस्ती मस्ती में बेचारे ने बोल दिया, दो माँ की गाली। एक्चुअली वो किसी हम बात करें तो किसी फॉरेन टॉक शो का था, जहाँ पर जिसने उसमें पूरा बोला था, तो उसने उसको वापस बोल के कूल बनने के चक्कर में धरा गया। नहीं, बट यू शुड बी रिस्पांसिबल फॉर व्हाट यू आर सेइंग। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम हो गया, फॉरवर्ड नहीं हुआ है हमारा, बट अरे या तो तुम्हें ना भगवान, बट वो बहुत ज्यादा हो गया, उसने बोला वो गलत था, लेकिन उस, अरे यार बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे और बात हो सकती है। दिक्कत ये है कि मैं ना अगर सनातनी प्रमोट करते हुए और ये सब करते हुए दो मांगी गाली बक दूंगा कहीं पे, तो मेरी तो मारेंगे लोग, ऑफ कोर्स मारेंगे, वो तो सीधी सी बात है, क्योंकि लोग, मेरी जनता जो है वो सनातन वो करती है, और यहाँ पे नहीं चलता। आप करो ना फिर कुछ, आप बचपन से समय को किसी ने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि समय तो शुरू से आराम ज्यादा वो वही लेकर वो ऐसा ही है, उसने कोई बीच में अपना कंटेंट चेंज नहीं किया, ये हीरो बन गए बीच में। आप बड़े बड़े लोगों का, स्पिरिचुअल लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो ना, उसके बावजूद बहुत बड़े बड़े वो भी इतने वैसे वही बैकलैश करी वो चीज, उसकी एक अलग इमेज वगैरह थी, जो लोग
एडमायर करते थे उसके कंटेंट को, सडन फिर उसके मुंह से ये चीज़ निकल जाना तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई वो चीज़ वो तो गलत है। Exactly, कि ये भाई digest नहीं हो पाई। हाँ सदगुरु आ रहे हैं, अलग अलग अपने मॉन्ग्स आ रहे हैं, उसके बाद में गुरुदेव आ रहे हैं, जितने सब लोग आ रहे हैं, सब एंटरप्रेन्योर्स गए हैं, बट उसने उसके पैर पे artists कुल्हाड़ी मार ली एक तरीके से, अब क्या ही बोले। आप अभी कुणाल कामरा का भी काफी हिट पे है, आपने सुनी है वो कंट्रोवर्सी? हाँ, वो तो कुणाल कामरा तो खैर वो पुराना ही खिलाड़ी है, वो तो कंट्रोवर्सी लेके ही चलता है हमेशा। मजा आता है उसको। करेगा वो तो। अभी उसकी एक वो Neat है ऑडियो वो। क्लिप भी बहुत वायरल हो रही थी, भाई आजा तमिलनाडु आजा, तो बोले कैसे आएगा भाई। बहुत बार हुई है कंट्रोवर्सी। मैं बहुत करता था पहले, मैं लिबरली हूँ प्रॉपर एकदम, तो मैंने बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे, मेरा फेसबुक भी उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा दिया। तब से तो मैं एक गवर्नमेंट स्पेसिफिक तब से मैंने गवर्नमेंट लिखना बंद कर दिया। तब से मैं स्पेसिफिक गवर्नमेंट को हिट करता ही हूँ, क्योंकि उसने मेरा नुकसान किया है। तो वो तो है मेरे साथ, पार्टीज पे लिखना छोड़ दिया वो बोले। चले मेरी फटती है इनसे। मेरे को करना ही नहीं, मेरे को भाई मेरे को खेलना ही नहीं मेरे है। पैसे आते हैं, ये उड़ा देंगे तो और मैं ये- गाली बकने कहाँ जाऊंगा। वहाँ कुणाल कामरा का कुछ नहीं हो पा रहा है तो मेरा क्या होगा। वो तो फिर भी बड़ा आदमी। ये भी सही बात छोड़ो है। छाड़ो, इनको अपने अपने घर का दूध पीने दो। शौर्य एंड हर्षित, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि क्या फ्यूचर प्लान्स और आगे आप लेकर चल रहे हैं, क्या और कैसे ऑडियंस को एंटरटेन करना है और कैसे बढ़िया सा आउटपुट देना है अपना? मैं तो गो विद द फ्लो ही हूँ, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं लोड लेता। ये सोच के बैठता है बढ़िया एकदम, इसकी प्लानिंग होती है। सोचेंगे नहीं तो फिर वो पहुंचेगा कहाँ? नहीं, इसका प्लानिंग अच्छा होता है, फिर दूरदर्शी है ना। बता देता है वो मेरे को। हाँ, तो मैं उस चीज़ को एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा ले आता हूँ कि हाँ चलो पैन इंडिया पे शिफ्ट करना है। वो मैं कुछ नहीं सोचता, मैं यहाँ से जाऊँगा, पार्टी करूँगा, उसके बाद सोऊंगा थोड़ी देर। तो बस बताइए। एकदम स्पेसिफिक है। मतलब यार अभी देखो ये तो बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, जो भी कंटेंट और टाइम के साथ में चेंज होती रहती हैं चीज़ें, तो अपन ऐसा प्लान नहीं कर सकते कि हाँ एग्जैक्टली ये करना है वो करना है। जो चीज़ हमारे लिए काम कर रही है बस उसमें हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। जो चीज़ लोगों को रिलेटेबल लग रही है, जो चीज़ लोगों को पसंद आ रही है, वही हम आगे कंटिन्यू उसको। इंदौरी तो रहेगा ही साथ में, क्योंकि इंदौर में अब ऐसा हो गया है कि लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि हाँ यार ये लोग अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, राजीव नीमा जी ने भी कई बार कमेंट किया है, तारीफ भी की कि अच्छा कर रहे हो ये वो, तो वो कंटिन्यू रखेंगे। साथ साथ में इंदौर को एक नेशनल, एज अ नेशनल क्रिएटर के तौर पे हम लोग एक कम्युनिटी बना रहे हैं, जिसमें हम दोनों भी हैं और कई सारे लोग हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। तो हमको एक ओजी गैंग बनानी है, ताकि जब भी कोई बाहर से बात करे मध्य प्रदेश की तो उनको वो लोग ये बोले कि नहीं, मध्य प्रदेश में भी क्रिएटर हैं और उनका एक पूरा ग्रुप है। अभी आपने देखा होगा बहुत लिमिटेड लोग फेमस है, सपोज वो इंदौरी हैं, ये सब है, उनका कंटेंट अच्छा है, वो जो उनके हिसाब से करते हैं। बट हमको एक उस टाइप का बनाना है जो नेशन वाइज चल रहा है। जैसे महाराष्ट्र में हम ऑरेंज जूस गैंग है, ठीक है, उसमें जस्ट नील, सौरभ और वो सब लोग हैं। एक टिच्ची गैंग है जो यूपी साइड चलता है, राजन है जिसमें, तो इन सब का एक अलग अलग है। मध्य प्रदेश में क्या नहीं है वो चीज़। तो अभी एक कम्युनिटी बिल्ड करने का आगे प्लान है और वो उस पर काम चल रहा है। अभी धीरे धीरे करके थोड़े बहुत स्टेप्स लिए हैं, अब आगे जाके उसको एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया प्लान है आपके कि सारे क्रिएटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे अच्छे से अपने जो मध्य प्रदेश है उसको रिप्रेजेंट करें। Right. वेल, थैंक यू सो मच, Thank you. इट वाज नाइस हैविंग यू बोथ। बहुत अच्छा लगा कि व्यू शो पर आप आए और बहुत मजे किए, फन किए। सो देखा आपने, हमने काफी सारे सवाल किए, काफी सारी मीठी बातें की और तीखी मिर्च मसाला भी, और कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी हुई हैं। सो ये थे हमारे साथ यहाँ पर शौर्य और हर्ष, और इसी के साथ हम मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, करेंगे और भी ज्यादा धमाल। तब तक के लिए आप बने रहें और सुनते रहें द व्यू शो, देखते रहें द व्यू शो पावर्ड बाय दैनिक विनय उजाला।